तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चेतावनी। अफगान सेना प्रमुख कारी मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत बोले, कोई भी हमला हुआ तो हम तगड़ा जवाब देंगे। ये बयान दिया गया है, चेतावनी दी गई है, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को उड़ा भी देंगे। ये बड़ा बयान दिया गया है। संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं हम। तालिबान का प्रतिशोध, पाकिस्तान में तबाही किस तरीके से मच रही है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पख्तका से लेकर उत्तरी वजीरिस्तान तक ऐसे ही हालात हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर, सेना के अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं। पारशिनार बॉर्डर की बात करें तो वहां भी रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा एबटाबाद सैन्य बेस पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई। आसिम मुनीर के सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी की मौत हो गई है। कुनार के बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है और कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर यह कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विध्वंसक अटैक हुआ है। अफगानी सेना ने क्वाडकॉप्टर से बमबारी की है इस दौरान, और हमले में 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में हमले की जानकारी, तस्वीरें इससे जुड़ी आपके सामने। अफगानी सेना ने क्वाडकॉप्टर से बमबारी की और हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और एक और बड़ी खबर, सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पूरा अफगानिस्तान मुजाहिदीन है, ये सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमलों को अंजाम दिया गया। तालिबान के डिप्टी लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, और उनकी तरफ से अब पाकिस्तान को खुले तौर पर कह दिया गया है कि अब जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे पूरी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों पर हमला। क्वेटा में शरणार्थियों की पिटाई और गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ने सैकड़ों शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों पर हमले की ये खबर। क्वेटा में शरणार्थियों की पिटाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने सैकड़ों शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। और एक और बड़ी खबर, अफगान पाक युद्ध पर डीजी ISPR का बयान आया है। अफगानिस्तान ने 53 जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। हम पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। अफगानिस्तान के सारे हमले नाकाम किए हैं। हालांकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जो तबाही नजर आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तानी चेकपोस्ट तबाह हो गए, वो ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हमलों में झेलना पड़ा है। तो पाकिस्तान के डीजी ISPR का बड़ा दावा। पाकिस्तान के हमले में 274 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। ये डीजी ISPR की तरफ से दावा किया गया है। अफगानिस्तान के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये भी बताया गया 73 अफगान पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय का आदेश। इस्लामाबाद में अटैक के बाद यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में खौफ है, दहशत है, और अफगानिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद अब इस्लामाबाद के अंदर इस कदर दहशत है कि अब ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और खोश्त में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ है। अफगानी सेना के हमले में तबाही मची है। चेक पोस्ट पर मौजूद कई पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर चीख पुकार, हमले से तबाही। अफगानी सेना ने हमला किया। खोश्त में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच बहुत बड़ी खबर है। डूरन लाइन के पास अफगान पोस्ट पर हमला हुआ है। पाकिस्तान ने होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। यह जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। अफगान सैन्य पोस्ट को तबाह करने का पाकिस्तान ने दावा किया। और अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक हुआ। अफगान फौज के हमले से भारी तबाही। इस्लामाबाद पर ड्रोन प्रहार की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें हैं। देखिए अफगान फौज के हमले से किस तरह से तबाही मची। पाकिस्तान के सैन्य
ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान ड्रोन अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में सीमा से जुड़े जो इलाके हैं वहां पर अटैक हुए हैं और उससे जुड़ी ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की आप देख रहे हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान ने किया है एक बड़े हमले को अंजाम। वजीरिस्तान के पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन हमले के बाद मिलिट्री बेस में बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर किस तरह से हमला किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है जहां पर अफगानिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए आप, ड्रोन आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अटैकिंग ड्रोन है वजीरिस्तान के पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर। इस ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। ड्रोन हमले के बाद मिलिट्री बेस में बड़ा नुकसान। ये देखिए आप, जो धमाका होता है वो आप देख पा रहे हैं। और दो तस्वीरें आपके सामने अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर जो ताबड़तोड़ हमला किया गया है और साथ ही वजीरिस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल करके जिस तरह से पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशत है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जरा। और डूरन लाइन के पास हलचल तेज हो गई है। फ्रंट लाइन पर रवाना हुए हैं हजारों की संख्या में अफगान सैनिक। बॉर्डर के नजदीक तालिबान की तैनाती भी बढ़ गई है। बॉर्डर की ओर एडवांस आर्टिलरी की मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। तो फ्रंट लाइन पर हजारों की संख्या में सैनिक रवाना हुए हैं। इधर बॉर्डर की ओर एडवांस आर्टिलरी की मूवमेंट भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि डूरन लाइन के पास यह हलचल नजर आई है। फ्रंट लाइन पर 1000 अफगान सैनिक रवाना हुए हैं। तो बॉर्डर के करीब तालिबान की तैनाती भी बढ़ी। और वहीं नंगरहार की बात करें तो नंगरहार में पाकिस्तानी जनरल ने किया है सरेंडर। बंकर में छिपा था राहिल नाम का पाकिस्तानी जनरल। ये बहुत बड़ी कामयाबी अफगानिस्तानी सेना को। अफगान सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया है और पाकिस्तानी जनरल को भी पकड़ा है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन अफगानिस्तानी सेना की बात करें तो लगातार वो जंग के मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं।